हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत करते हैं इस एपिसोड पर। आज हम लोग यहाँ पर है और देख रहे हैं कि मेरे चारों ओर एक हरियाला पौधे दिखाई देते हैं और आप जानते हैं ये है मकाई का पौधे। और हम यहाँ ग्राउंड लेवल पर आए हैं, खेत में आए और आज हम कंप्लीटली मकाई के बारे में सीखेंगे। ग्राउंड लेवल में जानने के पहले चलिए हम बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। मकाई का ओरिजिन जो होती है मैक्सिको में हुआ है और इसको साइंटिफिकल नेम से जियामेज कहते हैं। जियामेज एल कहा जाता है क्योंकि एल में जो लिनियोस ने साइंटिस्ट जो इनका नाम दिए थे और ये 1758 में इनका नाम दी गई थी। और ये टाइप्स ऑफ मकाई टाइप्स ऑफ मेज के बारे में हम जाकर देखेंगे तो मेज 7 प्रकार का होता है। एक फ्लिंट कॉर्न एंड डेंड कॉर्न एंड फ्लोर कॉर्न, पॉप्स कॉर्न, पॉट्स कॉर्न एंड फ्लोर कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स। सो ये सारे 7 प्रकार की मेज पाया जाता है। इस मेज को सेरेल्स का क्वीन ऑफ सेरेल्स भी कहा जाता है। और दुनिया भर में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा सेंट्रल अमेरिका में उत्पादन की जाती है और सेकेंड में चाइना में और तीसरा में ब्राजील और चौथा में हमारे प्यारे देश भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। हम अगर भारत देश के बारे में देखेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटका और कर्नाटका में सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है। लेकिन सबसे प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा उगती है अच्छी तरीके से वो है आंध्र प्रदेश और हमारे बिहार जो है तीसरा नंबर में आती है। खरीफ फसल में हम लोग साउथ इंडिया में उगाई जाती है और बिहार में रबी फसल में उगाया जाता है। हमारा यहाँ पर कैसा उगाया जाता है, ये अलग अलग जगह की रेड मिट्टी में भी अच्छी तरीके से उगाई जाती है। चलिए हम इनके बारे में देखते हैं, जड़ के बारे में। और जड़ से टिप तक हम देखेंगे। मैं एक को खींच के दिखाता हूं कि देखिए इसका जड़ जो होती है ये है फाइब्रस रूट होती है। आप जानते होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, द टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। और हम यहाँ रूट के बारे में जब दे रहे हैं तो सबसे यहाँ में एक पौधे में अगर अच्छा है तो 12 से 18 नोड्स होते हैं, 1 नोड्स 2 नोड्स होते हैं। तो सबसे निचला नोड्स जो होती है उसमें स्टेमिनल रूट्स कहा जाता है, सबसे नीचे वाला स्टेमिनल रूट्स होते हैं। और सेकेंड नोड्स में जो जड़ निकलता है उसको क्राउन नोड्स कहते हैं। और आप देखिएगा कभी कभी बाहर में दिखाई देता है जड़ और मिट्टी का बाहर दिखाया जाता है, उसको एरियल रूट्स कहते हैं। और उसके बाद यहाँ में बहुत सारे नोड्स होते हैं। हर नोड्स में आपको दिखाई देगा पत्ते। और पत्ते के बारे में अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम देखेंगे कि पत्ते जो है हमारे ये होती है कि ये देखिए पत्ते हम देख रहे हैं ये पूरा प्लेन होती है कि इसको कहते हैं सिंपल पत्ते क्योंकि इसका ब्लेड है ना सिंपल में है। और देखिएगा इस मकाई का में इसका भेंस जो है सिरा है सीधा लगा है, सीधा काट जाता है जब भी फाड़िएगा। इसको हम पैरेलल कहते हैं, पैरेलल पत्ते कहते हैं। लेकिन अगर दूसरे पत्ते के देखिएगा इस पत्ते में बहुत सारे सिरा यहाँ वहाँ काट जाता है, इसको रेटिकुलर पत्ते कहते हैं। तो आप इतना तो समझ में आया है कि इसका हमारा मकाई का पत्ते पैरेलल होते हैं और सिंपल होता है। और जब पैरेलल और सिंपल पत्ते होता है हमारा फल मोनोकोटिल्यूडस होता है क्योंकि ये फल को हम तोड़ नहीं सकते हैं। और आगे हम देखेंगे पत्ते जो है ना एक पौधे में 12 से 26 पत्ते पाए जाता है अगर बड़ा हो। तो यहाँ में जो पत्ते हम देखेंगे कि ये जो लटका होता है इसको सीसल कहते हैं और जो यहाँ बेंड हो जाती है इसको ब्लेड कहा जाता है। बेंड जो होता है उसको ब्लेड कहते हैं। अभी हम देखते हैं फूल के बारे में। फूलबारी में देखेंगे तो 2 प्रकार का फूल पाया जाता है हमारे इस मकाई को, इसलिए इसको मोनोसिसियस कहा जाता है। कैसा 2 प्रकार, ये है सबसे पहले ऊपर में जो खाते हैं इसको टेसल कहते हैं और उसके बाद ये टेसल को और भी मेल फ्लावर कहा जाता है। और दूसरा है कि ये सिल्क फ्लावर होते हैं, सिल्क को फीमेल फ्लावर भी कहते हैं। और आप जानते हैं इस सिल्क के द्वारा ही फल उत्पन्न होती है, अलग अलग समय में बढ़ते हैं, एक साथ नहीं बढ़ते, इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन होती है। देखिए टेसल तो शुरुआत से बढ़ती है और ये पहले से रेडी होती है, लेकिन सिल्क जहाँ पर उभम होती है वो पहले से रेडी नहीं होती है, इसलिए ये बाद में पॉलिनेट करके अपना फल देते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसा उत्पादन लगाया जाती है। पहले तो इसको पूरा फर्टिलाइज करा जाता है, उसके बाद एक हिप्स बना जाता है। इसको ऊपर उठा जो आता है इसको इंड्स कहते हैं और ढलाई जो होती है डाउन को इसको फेरोस कहता है। और
ईड्स फेरोज होके सब बनाया जाता है। और बिटवीन ईड्स एंड फेरोज में हम 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखते हैं। 60 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ये 55 टू 60 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 65 होती है। और एक दूसरे का दूरी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रखा जाता है। एग्जैक्टली 19 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो ऐसा ही इसका अच्छी तरीका से फर्टिलाइज करा जाता है और उगाया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पानी की आवश्यकता बराबर सेंसिटिव होती है। ज़्यादा पानी रहने पर मकाई खराब हो जाती है, इसलिए मीडियम पानी दी जाती है। अगर मकाई का प्रोडक्टिव बारे में, प्रोटीन बारे में देखेंगे, कंटेंट्स बारे में, मकाई कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है, 4% हमारे विटामिन मिनरल्स पाया जाता है और जब 10% प्रोटीन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का माध्यम से मकाई बहुत ही बेहतर है और इसको क्वीन ऑफ सेरेल्स कहते हैं। और इसका प्रोडक्टिविटी कहाँ पर जाता है? भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके बाद फार्मेसी के लिए प्रयोग की जाती है और मेडिकल के लिए प्रयोग की जाती है और पेपर्स के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। और आपको आशा करता हूँ कि मैं आज आप मकाई के बारे में बिल्कुल सीखे हैं। आइए और मकाई खाइए और तंदुरुस्ती बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।